हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी 0। तो इसमें हमें थर्ड टर्म गिवन है और नाइन्थ टर्म गिवन है, हमें बताना है इस एपी में कौन सी टर्म है वो 0 होगी। तो देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें थर्ड टर्म गिवन है, तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a + 2d। तो a + 2d इज इक्वल टू कितनी हमें 4 गिवन है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। उसके बाद नाइन टर्म गिवन है, नाइन टर्म क्या है हमारी -8 है, तो नाइन टर्म को हम a + 8d लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू कितनी है -8। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं और इसको सेकंड बना देते हैं। अब फर्स्ट में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर a से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2d - 8d इज इक्वल्स टू -6d एंड 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल्स टू 12/-6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो d की वैल्यू हमारी है वो -2 आ गई है। अब हम इसको इसमें फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट करके देख लेते हैं। तो a + 2d इज इक्वल्स टू 4 है, a + 2d की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, -2 इज इक्वल्स टू 4। 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 माइनस का हो क्योंकि साइन माइनस का है, इज इक्वल्स टू 4। ये उस साइड प्लस का हो जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू है वो +8 आ गई है। तो अब क्या बचा है, अब हमें फाइंड करना है विच टर्म ऑफ दिस एपी 0। तो सबसे पहले इस तरीके से सवाल करने के लिए जो हमें nth टर्म को 0 लेट करना होता है, तो यहाँ पर हमें लिखना है लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस तरीके के सवाल में हमें nth टर्म को 0 लेट करना होता है, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद इस फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। तो n टर्म को हमने 0 लेट किया था, तो 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे 8 गिवन है, तो 8 + n को हमें फाइंड आउट करना है, तो n - 1 इंटू डी हमें -2 गिवन है, तो -2 हो गया। उसके बाद ये प्लस का इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो -8 इज इक्वल्स टू n - 1 और ये मल्टीप्लाई में n - 1 की इसको इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा अपॉन -2। ये माइनस से करें एंड 2 4 सा 8, तो 4 इज इक्वल्स टू n - 1। अब माइनस ये माइनस है, इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू है वो 5 आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए, फॉर एन एपी इट इज गिवन दैट द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 एंड द nth टर्म an इज इक्वल टू 50। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स Sn ऑफ द एपी। तो यहाँ पर हमें ये कुछ वैल्यूज गिवन है, उसकी मदद से हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें n को फाइंड आउट करना जरूरी है। तो n को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारे n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या है, an हमें 50 गिवन है, तो 50 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी, a 5 है, तो 5 + n हमें फाइंड आउट करना है, तो n - 1 एज इट इज। d की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस का इस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 45 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 की n से करेंगे तो हो जाएगा 3n, और 3 के -1 से करेंगे तो हो जाएगा -3। तो ये माइनस का 3 है, इसको साइड ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 45 और 3 किया तो 48, तो 48 इज इक्वल्स टू 3n। अब ये 3n के मल्टीप्लाई में हम इसको साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 48/3 इज इक्वल्स टू n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 16, तो n इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू तो आ गई है। अब हम Sn को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट a + l। तो हमने a + l वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी, ये वाला क्यों नहीं लिखा है। ये वाला इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये लास्ट टर्म गिवन है, ये 50 हमें गिवन है। अगर ये गिवन नहीं होती तो हम उस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करते, इससे हमें ईजी हो जाएगा। तो n/2, n की वैल्यू हमारी कितनी है 16 में फाइंड आउट की थी, तो 16/2 इंटू ब्रैकेट a की वैल्यू हमारी 5 है, 5 + l की वैल्यू है 50, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ब्रैकेट 55, इसको प्लस किए 55 हो जाएगा, और जब हम 55 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440। यही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन उसका भी आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 नंबर में आ सकता है, इससे पिछले वाला ये वाला 2 या 3 नंबर में आ सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
Now question number 3 is the 17th term of an AP is 5 more than twice of its 8th term. If the 11th term of the AP is 43, find its 9th term. तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, हमें 17 टर्म गिवन है, a प्लस 17 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, a टर्म है, पहले लिख लेते हैं a टर्म को हम लिख a प्लस 7d, तो क्या है उसके दोगुनी है, उसको ट्वाइस है और ट्वाइस से भी 5 ज़्यादा है, 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म, तो उससे दोगुनी से भी 5 ज़्यादा है, तो 5 प्लस कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो जो 17 टर्म है वो 8 टर्म के दोगुनी से 5 ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए प्लस 16d को हम एच लिख लेते हैं, तो a प्लस 16d इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 प्लस 2 इंटू ए हो गया 2a प्लस 2 इंटू 7d हो गया 14d। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम डी वाई टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं और ए वाई टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो इधर हम डी वाई टर्म्स को लिखते हैं, तो 16d इज 16d, ये 14d इसको साइड लेंगे, माइनस का हो जाएगा तो माइनस 14d इज इक्वल्स टू 2a है तो 2a, अब ये a प्लस का उसको साइड लेंगे, माइनस का हो जाएगा तो माइनस a और प्लस 5 एज इट इज़। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 16d माइनस 14d हो गया 2d, तो 2d इज इक्वल्स टू 2a माइनस ए रह गया a प्लस 5 एज इट इज़। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम a प्लस 5 लिख लेते हैं, तो a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2d। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 5 को हम उस तरफ ले जाते हैं और 2d को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा a, ये 2d प्लस का इस साइड लेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 2a माइनस 2d इज इक्वल्स टू 5 प्लस का उस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो -5। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें 11 टर्म गिवन है, 11 टर्म 43 है, तो उसको हम इस साइड में लिख लेते हैं। 11 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d, तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 43। तो अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये होगी, इसके नीचे लिख लेते हैं, तो a माइनस 2d इज इक्वल्स टू -5। तो ये सब्ट्रैक्ट है तो माइनस साइन को चेंज कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ए से कैंसिल आउट हो गया, 10d 2d हो गया, 12d इज इक्वल टू 43 और प्लस 5 हो गया 48, तो 12d इज इक्वल टू 48, तो d इज इक्वल्स टू 48/12। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 4। तो d की वैल्यू यहाँ पर हमारी 4 आ गई है। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a माइनस 2d इज इक्वल्स टू -5। तो अब हम इसमें d की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो a माइनस 2 इंटू डी क्या थी 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -5। तो इसके बाद a माइनस 4 2 8 इज इक्वल्स टू -5, ये 8 माइनस का इसको साइड लेंगे प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 8, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 8 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू है वो 3 आ गई है। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड इट्स nth टर्म, हमें nth टर्म को फाइंड आउट करना था, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो an को हमें फाइंड आउट करना है, तो an लिख देते हैं, an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 3 है, तो 3 प्लस n-1, n हमें गिवन नहीं है, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की, तो ऊपर देख लेते हैं, डी की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर हम 4 को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो an इज इक्वल्स टू 4 की हम बैक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 प्लस 4 की n से करेंगे तो 4n, और 4 की -1 से करेंगे तो -4, 4n -4। तो अब ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 4 - 3 रह जाएगा 1, तो 4n-1। तो यहाँ पर हमारी n टर्म की वैल्यू है वो 4n-1 आ गई है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है nth term of this AP is 4n-1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो जो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं 7 से डिवाइड होते हैं, हमें उन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, तो यहाँ पर 100 लिख, तो 100 के 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 101 भी नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है। 100 से पहला 3 डिजिट नंबर है वो होता है 105 पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है।
तो यहाँ पर इस सबको काट देते हैं। तो पहला यहाँ पर हमें सबसे पहले AP बनानी है। तो पहला नंबर 105 जो 7 से डिवाइड होता हो, तो यहाँ पर हमने 105 लिख लेते हैं। तो 105, उसके बाद इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, तो इसमें 7 को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 112, तो 112। उसके बाद इसमें भी हम 7 को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 119। तो अब लास्ट कौन सा होता है, तो सबसे लास्ट में जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो 999 होता है। लेकिन क्या 999 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 998 ये भी नहीं होता है। जो लास्ट में 3 डिजिट नंबर है वो 994 होता है। जो 7 से डिवाइड होता है वो होता है 994। तो ये मैंने लिख दिया 994। तो यहाँ पर हमारी देखिए एक AP बन चुकी है। हमें इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक AP बना लेनी है। AP बन गई तो समझ लो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक AP बन चुकी है। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो वो होता है an = a + n-1 × d। हो गया। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू लास्ट टर्म की हमें गिवन है 994। तो 994 = a की वैल्यू 105 प्लस n को हमें फाइंड आउट करना है तो उसको एज इट इज लिखते हैं -1 × d को ऐसे फाइंड आउट कर देंगे। d का फॉर्मूला आता है a2 - a1। तो यहाँ पर a2 - a1 करेंगे तो आ जाएगा 7। ये 7 टर्म्स का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारी d की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 105 प्लस का है, हम इसको साइड लेंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो 994 में से हम 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 889। तो 889 = इस 7 को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 के n से करेंगे तो हो जाएगा 7n। उसके बाद 7 की -1 से करेंगे तो हो जाएगा -7। तो ये हो गया। तो अब ये -7 है, ये माइनस में इसको साइड ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 896। तो 896 = 7n। तो अब ये 7 है, n की मल्टीप्लाई में हम इसको साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो n = 896/7। तो अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा n = 128। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम SN का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। तो SN = n/2 × ब्रैकेट a + l। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं a + l वाला, क्योंकि हमें लास्ट टाइम गिवन है इसलिए हम a + l वाला यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 128। तो 128/2 × ब्रैकेट a की वैल्यू है 105। तो 105 प्लस 994, l हमारी है 994। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो 64 = 994 में हम 105 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1099 × 1099। तो जब हम 64 की 1099 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70,336। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर ऐसे कितने नंबर हैं, यहाँ पर ऐसे 70,336 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आएंगे, आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, मतलब यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकती है, डिजिट ये चेंज हो सकती है, या थोड़ी वैल्यू वगैरह कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा भी अलग हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर देंगे, आप आराम से कर देंगे। एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स n एंड कॉमन डिफरेंस d। तो इस क्वेश्चन में किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमें गिवन क्या क्या है, हमें फर्स्ट टर्म ए हमें 5 गिवन है, लास्ट टर्म 45 गिवन है एंड सम गिवन है। तो हम इसमें SN के फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। तो SN = n/2 × ब्रैकेट a + l। ठीक है। हमें इसमें ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें लास्ट टाइम है 45 गिवन है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो SN सम में पहले से गिवन है 400। तो 400 = n/2, n को हमें फाइंड आउट करना है तो n/2 को एज लिख दिया इनटू ब्रैकेट। a की वैल्यू में 5 गिवन है, 5 प्लस लास्ट टाइम में 45 गिवन है, तो यहाँ पर हो गया 45। ठीक है। तो 400 = n/2 × 45 + 5 हो गया 50 × 50। तो ये 52 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स पर, तो ये जाएगा 25। तो यहाँ पर 400 = 25n हो गया, इससे मल्टीप्लाई 25n हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 25n के मल्टीप्लाई में हम इसको साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 400/25 = n। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 16।
तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 16, n की वैल्यू है हमारी वो 16 आ गई है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए हमें n टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें लास्ट टर्म होती है, तो लास्ट टर्म हमें 45 गिवन है, तो 45 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन है 5 प्लस n अभी हमने फाइंड आउट की थी 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी को एज लिख दिया, डी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 5 प्लस में इसको साइड ले माइनस में हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 हो गया 15 डी। तो ये 15 डी के मल्टीप्लाई में हम इसको साइड लेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो डी इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 15। तो अब ये 15 5 3 इज़ 15 एंड 5 8 इज़ 14। तो डी की वैल्यू है वो हमारी 8/3 आ गई है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8/3। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवा दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनकी तरह भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत डिजिट वगैरह ये चेंज हो सकती है। फिलहाल आएंगे इन तरीके से। आपको ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन के साथ करना है, आप बहुत ही आसानी से अपने सॉल्यूशन को कर दोगे। इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।